हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, ठीक है जी, जिसका नाम है जलियनवाला बाग मैसेकर। हमने पहले स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले गांधी एन एरा, जिसके बीच में हमने 3 सत्याग्रह है आफ्टर 1915, जब गांधी जी वापिस आते हैं इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो वो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़े चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह। देन उसके बाद रॉलेट एक्ट आता था, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह चला था, ठीक है जी। उसके बाद आता है अब हमारा जलियनवाला बाग मैसेकर। तो इस वीडियो के थ्रू हम जलियनवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी। द जलियनवाला बाग मैसेकर, ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर, ठीक है। जलियनवाला बाग मैसेकर को हम अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? हमें डेट्स याद रखनी होती है, और इसकी डेट जो है वो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को एक और चीज सेलिब्रेट की जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। तो आगे मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी क्या है। तो ये जो है वो कौन से दिन होता है? 13 अप्रैल 1919, अमृतसर मैसेकर या जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है जी। A large number of people had gathered at the जलियनवाला बाग। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो गैदर हुए होते हैं जलियनवाला बाग में, ठीक है, जो कहाँ पे है? अमृतसर एंड पंजाब, टू एक्सप्रेस देयर बिटरनेस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। जो हमने पहले वीडियो की उसमें हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि विदाउट एनी ट्रायल जो इंडियन पीपल्स थे उनको क्या किया जा रहा था? अरेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो उसके बीच में कांग्रेस के मेन लीडर सैफुद्दीन केचुली और सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट किया था। दैट इज फ्रॉम पंजाब एंड अमृतसर। ये दोनों ही कहां से थे? पंजाब और अमृतसर से थे। तो वहां पे ये जो होता है इसके अगेंस्ट जो है वो एक बैठक बिठाई जाती है, मतलब तो वहां पे ये आते हैं रॉलेट एक्ट को थोड़ा डिस्कस करने और अपनी बिटरनेस, डिसअपॉइंटमेंट शो करने की ये रॉलेट एक्ट कितना बुरा है हमारे लिए, ठीक है। इट बीइंग अ सेक्रेड डे ऑफ वैसाखी, ये जो होता है वो किसका डे है? सेक्रेड वैसाखी का। अब बताती हूँ मैं वैसाखी क्या होती है। अ पॉपुलर स्प्रिंग फेस्टिवल दैट मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वैसाख। ये जो है एक पॉपुलर स्प्रिंग फेस्टिवल है। ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल में कौन सा सीजन चल रहा होता है हमारा? स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, ठीक है। तो इस ये दिन जो होता है फर्स्ट डे कौन से मंथ का होता है? वैसाख का। वैसाख मंथ कौन सा है? जो सिख कैलेंडर, या हम बात करें पंजाब का जो कैलेंडर है सिख कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग से ये फर्स्ट डे होता है सिख कैलेंडर का। और इस दिन ये न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं। वैसाखी जो है इसके बहुत अलग अलग जगहों पे मेले, जो फेयर होते हैं वो लगते हैं इस दिन, और ये नॉर्दर्न इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन के साथ एक और चीज जुड़ी है। स्प्रिंग सीजन में इस टाइम पे क्या हो रहा होता है? हमारी वो हार्वेस्टिंग वगैरह हो रही होती है, तो उससे भी ये कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मार्क्स द डे ऑफ, ये हो गया। मैनी चिल्ड्रंस, वुमेन एंड ओल्ड पीपल हैड कम टू एंजॉय द फेयर। बहुत सारे बच्चे, वुमेन्स और ओल्ड सिटीजन्स, हमारे मतलब बूढ़े, आए होते हैं इस फेयर को, मतलब मेले को एंजॉय करने के लिए। ब्रिगेडियर जनरल REH डायर, ठीक है। ब्रिगेडियर जनरल जो है, जिसको कॉमनली नोन कहा जाता है हमारा जनरल डायर। जनरल डायर को ही मेन कहा जाता है कि इनकी वजह से ये जो जलियनवाला बाग था मैसेकर हुआ था, ठीक है। was on the lookout for such an opportunity to teach the lesson to Indians। ये क्या करते हैं? सोचते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडियंस को सबक सिखाएं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? He soon entered reach there with his soldiers who were armed with machine guns। तो ये क्या करते हैं? वहां पे एंटर करते हैं जलियनवाला बाग में विद हिज सोल्जर्स, बहुत सारे सिपाहियों को लेके आते हैं, और उनके पास क्या होती है? मशीन गन्स होती हैं। बात पता क्या है? जलियनवाला बाग में कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, वहां से जो एंट्रेंस है वही एग्जिट है। तो जब वो वहां से आ जाते हैं, लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलती है, तो वो वहीं पे रह जाते हैं। तो क्या करते हैं ये उसके बाद? ही शॉवर्ड बुलेट्स ऑन द पीपल विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू देम। उनको कोई वार्निंग नहीं देते कि भाई अब हम यहाँ पे शूट कर देंगे आप लोगों को, आप भाग जाओ यहाँ से, ये वो। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग क्या करते हैं? ये शूटिंग शुरू कर देते हैं,
और estimate those killed vary from 379 to 1500 और more people over 1200। मतलब इतने लोगों की एस्टिमेट किलिंग वहां पे की जाती है इन आर्म गन की वजह से। अदर वर इंजर्ड, कुछ जो होते हैं ये जो है 102,000 जो हैं ये क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, जो मतलब मरते नहीं है बट बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुए होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं 192 जो थे वो तो बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हुए थे। ठीक है जी। दिस टर्न ऑल इंडियंस फ्रॉम केप कॉमरिन, केप कॉमरिन जो है वो कन्याकुमारी को ही कहा जाता है तमिलनाडु में, टू द हिमालयस। इसमें इसलिए कहा गया था क्योंकि वहां पे सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए कहाँ पे थे, हमारे सदर्न कोस्टल साइड्स में आए थे। तो यही इधर मेन मोटिव यही कहा गया हुआ है इस वर्ड के अकॉर्डिंग से कि लोग सदर्न साइड से अब हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने वहां पे ऐसा कर दिया। ठीक है। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने सोचा इसको भी डाल देना चाहिए। उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है। तो ये था जलियांवाला बाग का कुछ टॉपिक। तो मैंने इसमें कुछ एमसीक्यूज भी डाले हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी किया है कि एमसीक्यूज से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में हमें कितनी समझ आई है और कितनी नहीं आई है। तो चलिए अब हम अपने एमसीक्यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर, कौन था रिस्पॉन्सिबल, किसकी वजह से हुआ था ये जलियांवाला बाग? सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलुन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जनरल डायर? कौन था? ये तो थे अरेस्ट हुए हुए, इनके लिए लोग जो थे वो प्रोटेस्ट करने आए थे, मतलब एक एग्रेशन शो करने आए थे, बट हुआ किसकी वजह से था? जनरल डायर की वजह से। ओके जी। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर? तभी चल रहा होता है रॉलेट एक्ट, मार्च में चलता है, अप्रैल की बात की जा रही है, तो अब कौन सा होगा? 1905, 1911, 1919 या 1920? तो कौन सा है इसका आंसर? ये वाला 1919। आई होप सो आपको समझ आई होगी टॉपिक की। मैं तो चाहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें, इन एमसीक्यूज को खुद करें और अपने आप का रिजल्ट देखें कि आपको कितनी समझ आ रही है टॉपिक्स की। और प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताना कि आपको कितनी समझ आ रही है, मुझे भी थोड़ी खुशी होगी कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए अपने थर्ड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। वट वाज जनरल डायर्स प्राइमरी रीजन फॉर ओपन फायर एट जलियांवाला बाग? टू suppress a rebellion, to protect British citizen, to retaliate against the protester, to enforce martial law? तो क्या था वो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, उन्होंने सोचा ये इंडियंस को एक सबक सिखाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये चाहते थे रेबिलियन, जो इनके खिलाफ रिवॉल्ट, मतलब जो इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये उनको थोड़ा दबा सके। तो इसका मेन मोटिव था टू सप्रेस अ रेबिलियन। ठीक है जी। Which Indian state declared a public holiday on the anniversary of the Jallianwala Bagh massacre? तो ये तो आपको सामने ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ पे है? पंजाब में, अमृतसर में। तो वेस्ट बंगाल हो नहीं सकता, महाराष्ट्र हो नहीं सकता, हरियाणा उसके साथ रिलेटेड स्टेट है, पंजाब के साथ लगता है उसका बॉर्डर है, बट पंजाब ने इसके लिए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर की हुई है। ओके जी। Who was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? देखो ये क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री के रिलेटेड है और एग्जाम में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके स्कूल एग्जाम तक ये क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं, एमसीक्यूज बेस हैं ये, तो हमें ये याद रखने चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स लेके आई हुई हूँ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन था वाइसरॉय। मैंने आपको पूरे टॉपिक में पढ़ाया है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो? कौन से थे? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर? ये कब ऑकर हुआ था? 1905, 1911, 1919, 1947? सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, बट आपको आना चाहिए, ये नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। तो इसका आंसर है 1919। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत मेहनत की है इसको समझाने में आपको। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।